नमस्कार, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के हम इस सेशन में आविष्कार और आविष्कारक से टॉप 40 प्रश्नों को कवर करेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बैक्वेल द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज या आविष्कार किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज या आविष्कार किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज या आविष्कार किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस के द्वारा केस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज या आविष्कार किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज या आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज या आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू सी रॉन्टजन। डब्ल्यू सी रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, गति के जड़त्व का नियम यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलीलियो। गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले गति के जड़त्व के नियम यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा सबसे पहले गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक कोड के आविष्कारक कौन है? तो अनुवांशिक कोड के आविष्कारक हो गए हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी डी डुबे। सी डी डुबे द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा सबसे पहले प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, लाइकेन के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
तुलासने तुलासने के द्वारा लाइकेन का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न है गामा किरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैटिंग एवं बेस्ट। बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीले और प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा गुणित अनुपात का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत विभव की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस भौतिकी विज्ञानी ने बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले भौतिकी विज्ञानी में बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया था। अगला प्रश्न है साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकमिलन। मैकमिलन के द्वारा साइकिल का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स पबले। जेम्स पबले के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है पैराशूट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुइस एस लेनोमार्ड। लुइस एस लेनोमार्ड के द्वारा पैराशूट का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है ओम का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ओम का नियम का प्रतिपादन जॉर्ज एस ओम के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आवर्धक लेंस के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोजर बेकन। रोजर बेकन के द्वारा आवर्धक लेंस का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न और आज का सेशन का अंतिम प्रश्न सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलियास होवे। एलियास होवे के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था। तो साथियों आज आविष्कार के इस सेशन में हमने टॉप 40 प्रश्नों को कवर किया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।